तो सवाल में हमें बताया जा रहा है कि थॉमस को हरा और नीला रंग बहुत पसंद है। उसके पास एक नीला कुर्ता है, एक हरा कुर्ता है, एक नीली टोपी है, एक हरा मफलर है, एक नीली पतलून है और एक हरी पतलून है। वो बेतरतीब तौर पे इनमें से कोई एक कपड़ा चुनता है। अब ए निशानदेही कर रहा है उन वक़्तों की जब थॉमस नीला कपड़ा चुनता है, और बे निशानदेही कर रहा है उस वक़्तों की जिनमें वो कुर्ता चुनता है। तो भाई यहाँ पे हमें बहुत सारे बयानात दिए हुए हैं और हमें इनमें से जो भी दुरुस्त हैं उनको चुनना है। भाई मेरे ख़्याल से इसको सीधे सीधे हल करने से बेहतर ये है कि हम ये सारे इम्कानात निकाल लें और उसके बाद हम आराम से देख सकते हैं कि इनमें से कौन से बयानात दुरुस्त हैं और कौन से नहीं हैं। चलें पहले ज़रा ए का इम्कान मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ए उन वक़्तों को दिखा रहा था जिनमें थॉमस नीला कपड़ा चुनता है। तो पहले देख लेते हैं कि कुल मुमकिनात कितने हैं। तो एक नीला कुर्ता है, एक हरा कुर्ता है, एक नीली टोपी है, एक हरा मफलर है, एक नीली पतलून है और एक हरी पतलून है। तो ये कुल मिला के 6 कपड़े हो गए। तो फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 6 आ जाएगा। और अब देखते हैं कि इनमें से कितने नीले कपड़े हैं। तो भाई एक नीला कुर्ता है, इसके पास एक नीली टोपी है और एक नीली पतलून है। तो इनमें से 3 जो कपड़े हैं वो नीले रंग के हैं। तो फिर इसका इम्कान बराबर हो जाएगा 3/6 के, जिसको मज़ीद हल करें तो हमें 1/2 मिलता है। अच्छा, अब बी का इम्कान मालूम करते हैं। तो बी उन वक़्तों को दिखा रहा था जिनमें थॉमस कुर्ता चुनता है। भाई फिर से हमारे पास कुल 6 मुमकिनात हैं और इनमें से इसके पास सिर्फ एक नीला कुर्ता होता है, एक हरा कुर्ता है। इसके अलावा तो और कोई कुर्ते हैं नहीं। तो इसलिए इस फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में हम 2 लिख देंगे। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें 1/3 मिल जाएगा। अच्छा, अब ज़रा मशरूत इम्कान पे आते हैं, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो हम उस सूरत हाल का इम्कान मालूम कर लेंगे जिसमें थॉमस कुर्ता चुन चुका है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इस बात का क्या इम्कान है कि वो कुर्ता नीला हो। अब इसका मतलब ये है कि हम बाकी की चीज़ों को देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ कुर्तों को देख रहे हैं। तो कुर्तों के लिए कुल मुमकिनात 2 ही हैं और इनमें से ये सूरत हाल तभी बन रही है जब वो नीला कुर्ता चुन रहा है। तो यहाँ पे एक ही नीला कुर्ता है और बस इसलिए ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। अच्छा, अब ज़रा इसकी उलट बात मालूम करते हैं। तो अब हम इम्कान मालूम करेंगे उस सूरत हाल की जिसमें ए पहले से ही हो रहा है, यानी थॉमस कोई नीला कपड़ा चुन रहा है। और भाई अब हम देखेंगे कि इस बात का क्या इम्कान है कि वो नीला कपड़ा कुर्ता ही है। चलें भाई यहाँ पे नीले कपड़े होने के कुल मुमकिनात देख लेते हैं। ये कुल मुमकिनात 3 हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नीला कुर्ता है, एक नीली टोपी है और एक नीली पतलून है। तो फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 3 आ जाएगा। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने नीले कुर्ते मौजूद हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक नीला कुर्ता मौजूद है और इसलिए ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 1/3 के। चलें अब ऐसी सूरत हाल का इम्कान मालूम कर लेते हैं जहाँ ए और बी दोनों ही एक ही वक्त पे हो रहे हैं। भाई फिर से ये बात दोहरा लेते हैं कि ए दिखा रहा है उन वक़्तों को जिनमें थॉमस नीला कपड़ा चुनता है और बी दिखा रहा है उन वक़्तों को जिनमें थॉमस कुर्ता चुनता है। तो यहाँ पे नीला कपड़ा भी होना चाहिए और कुर्ता भी होना चाहिए। भाई ऐसी सूरत तो तभी बनेगी जब थॉमस नीला कुर्ता चुन रहा होगा। तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हम 6 ही रखेंगे क्योंकि कुल मुमकिनात 6 के ही बराबर हैं अभी भी, और ऊपरी हिस्से में सिर्फ एक ही आएगा क्योंकि एक ही ऐसी सूरत हाल है जो कि इस पूरी चीज़ पे सही तरह से बैठ रही है। तो ए और बी के होने का इम्कान बराबर हो जाएगा 1/6 के। चले भाई ये सारा काम हो गया है। अब आते हैं अपने बयानात पे। तो पहला बयान ये है कि ए गिवन बी का जो इम्कान है वो बराबर है ए के इम्कान के। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाकई ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये बयान तो दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा बयान ये है कि बी गिवन ए का इम्कान बराबर है बी के इम्कान के। तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों ही 1/3 के बराबर हैं।
اب اگلے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اے اور بی دونوں آزاد حادثات ہیں۔ بھائی آزاد حادثات یہ تب مانے جائیں گے جب ایک کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کے امکان پہ بالکل فرق نہ پڑے۔ اب اگر آپ ان مشروط امکان پہ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے بی کو پہلے چنا اور اس کے بعد اے کو چنا تو اس کی وجہ سے اے کا امکان نہیں بدلا، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور بالکل اسی طرح سے جب ہم نے پہلے اے کو چنا اور اس کے بعد بی کو چنا تب بھی بی کے ہونے کے امکان اتنے ہی رہے جتنے کے پہلے تھے۔ اب چونکہ ایک کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کے امکان پہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے واقعی یہ آزاد حادثات ہیں، تو یہ بیان بھی درست ہے۔ اب چوتھا بیان یہ ہے کہ اے اور بی دونوں منحصر حادثات ہیں۔ بھئی اگر یہ آزاد حادثات ہیں تو یہ منحصر تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ اب اپنے آخری بیان پر آتے ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے اور بی کے ہونے کا امکان برابر ہے اے کا امکان ضرب بی کے امکان کے۔ تو ہاں بھائی اے اور بی کے امکان کو جب ہم ضرب دیں گے تو 1/2 ضرب 1/3 برابر ہو جائیں گے 1/6 کے، اور اے اور بی کے ہونے کا امکان بھی 1/6 کے ہی برابر تھا، اس لیے یہ بیان بھی درست ہے۔